हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। जैसा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के लिए क्लास 10th मैथ्स में आपका चैप्टर चल रहा था 9, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मैट्री। आज हम उसी चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सॉल्व हमने कर लिए थे। अब उस चैप्टर एक्सरसाइज की जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो आपके सामने लेके आए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 8। दे रखा है हमको क्या, A statue 1.6 meter tall stands on a top of the pedestal। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जो मूर्तियां लगी होती हैं वो कुछ ऊंचाई पर, यानी नीचे सीढ़ियां लगी होती हैं या फिर एक पेडेस्टल यानी कि आपका एक पिलर बनाकर उस पे रख दिया जाता है मूर्तियों को। तो वो आपका हो गया क्या, पेडेस्टल। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी कि ये आपका कोई पेडेस्टल हो गया, इसके ऊपर कोई मूर्ति इस तरीके से रख दी गई और जमीन से एक पॉइंट से इसको देखा गया, यानी कि इस मूर्ति के टॉप को देखा गया तो एंगल मिला कितने का, 60 डिग्री का, कुछ इस तरीके से। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। इसमें वर्ड्स को घुमा रखा है क्या, पहले उसने कहा था कि आपका बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यहां पे अब वो कह रहा है कि टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो एक चीज समझिएगा, अगर मैं बात करूं इस स्टैचू के बॉटम की, तो जो आपका स्टैचू का बॉटम है वास्तव में वही तो पेडेस्टल का टॉप है, यानी कि वो खड़े होके इसी चीज को तो देख रहा है। आप इसे चाहे पेडेस्टल का टॉप कहें या स्टैचू का बॉटम कहें, एक ही बात है। और इसका एंगल बन रहा है कितने का, 45 डिग्री का। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब हमको इस पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, इसकी। ठीक है। जबकि उसने आपके स्टैचू की दे रखा है कितना, 1.6 मीटर हाइट, ये गिवन है आपको। जबकि 7th क्वेश्चन में क्या था कि बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी और टावर की हाइट पूछी थी, जब और यहां पे इसकी हाइट दे रखी है, यानी स्टैचू की हाइट दे रखी है और पेडेस्टल की हाइट पूछी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ठीक है। देखिए अब आइए, सबसे पहले ये हमारा डिस्टेंस हो गया x। ठीक है। ओके, शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD, ये हमारा सॉल्यूशन। ओके, BCD में लिया तो ये हुआ आपका बाय 10 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। 10 45 यानी 1, परपेंडिकुलर आपका h हो गया और बेस आपका कितना हो गया, x, यानी इसे इधर भेज दिया तो x इक्वल्स टू h। ये चीज हमें पता चल गई, हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई, लेकिन रिलेशन पता चल गया है कि भाई h और x आपस में बराबर होंगे। तो यानी कि जब हमें जरूरत पड़ेगी अगली इक्वेशन में तो हम h की जगह x या x की जगह h रख सकते हैं। ओके, अब आगे ट्रायंगल में आए। इन ट्रायंगल ACD, यानी पूरे बड़े ट्रायंगल में ACD ये लिया तो ये हो गया आपका 10 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन बेस 10 60 यानी कि √3, परपेंडिकुलर यानी कि आपकी जो हाइट है वो क्या होगी, 1.6 प्लस h। ठीक है। ये हो गया आपका क्या, 1.6 प्लस h, क्योंकि ये आपका दो पार्ट्स में, एक तो पेडेस्टल है और दूसरा आपका स्टैचू है। तो दोनों की हाइट को जोड़ा गया तो एंगल निकल के आया आपका कितना, 60 डिग्री। ठीक है। बेस की बात की तो बेस हो गया आपका x, इस तरीके से। अब देखिए वैल्यूज इनको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x को क्रॉस किया, ये आ गया इधर, यानी कि √3x इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, ये निकल आया। अब हमें पता है कि x तो आपका h के इक्वल है, तो क्यों ना इसको √3h कर दिया जाए इक्वल्स टू 1.6 प्लस h, और यहां मेंशन कर दीजिएगा कि x इक्वल्स टू आपका h है, जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए इस h को इधर ले आते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। ठीक है। इसको सॉल्व किया तो h आपका कॉमन आया, बचा क्या, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। अब इसको इधर भेज दिया तो h इक्वल्स टू हुआ आपका 1.6
अपॉन √3 - 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं भाई यहां आपको नंबर को डिनोमिनेटर पर रूट्स में नहीं छोड़ना, यानी आपको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया किसका, इसके लिए, ये हुआ आपका h = 1.6 अपॉन √3 - 1 इंटू किया √3 + 1 अपॉन √3 + 1, यानी कि ये हो गया आपका इसके इनवर्स साइन से इंटू, ताकि रेशनलाइज किया जा सके, किया तो ये हुआ आपका h = 1.6 √3 + 1, इसको ऐसे ही रख लिया। और देखिए ये आपकी फॉर्म बन रही है a - b a + b की, यानी a² - b²। तो ये a² की जगह पे आया आपका √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ आपका h = 1.6 √3 + h अपॉन √3 का स्क्वायर किया तो 3 आया, 1 का स्क्वायर किया 1 आया, यानी 3 में से 1 को माइनस किया 3 - 1, तो ये बन के आ गया। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे h = 1.6 √3 + 1 अपॉन 2 से इसको कैंसिल किया 0.8, यानी h की वैल्यू निकल आई आपकी 0.8 √3 + 1 मीटर, यानी कि जिस पेडिस्टल की बात कही जा रही है, जिस पेडिस्टल पे आपका स्टैचू रखा गया है, उसकी हाइट कितनी होगी 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।